तो किसानों ये देख सकते हैं, ये लहसुन का पौधा है और आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको बताए गए हैं 05234 और 050 के बारे में। तो आपका लहसुन एकदम बहुत ही बेहतरीन निकलेगा, मोटा निकलेगा। देख रहे हैं कंद कितना फूलने लगा है और पत्तियां भी एकदम मोटी मोटी ताजी ताजी दिख रही है। नमस्कार किसानों, एक बार फिर उपस्थित हम लहसुन की खेती पर। अब बात करेंगे कि लहसुन में कंद बढ़ाने के लिए कौन कौन से खाद डालना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसी विषय पर हम किसानों की चर्चा करने वाले हैं। किसानों आज हम चर्चा करने वाले हैं लहसुन में जो खाद डालते हैं किसानों उसके बारे में, कि कंद को फैलाने के लिए कौन कौन से खाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे हमारे लहसुन का जो उत्पादन है बहुत हमारे किसानों को अच्छा मिलता है। तो किसानों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो जो खाद आता है रिलेटेड में समय हम बात करने वाले हैं 05234 और 0050 के बारे में। सुनो, लहसुन में 05234 और 050 का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है लहसुन का कंद फुलाने में। तो किसानों पहले तो बात करते हैं, जो हमारे 80% किसान नहीं जानते कि इन खादों का जो प्रयोग है वो लहसुन में भी किया जाता है। आधे मतलब जो 80% किसान भी क्या जानते हैं कि उसका जो प्रयोग है इस खाद का सिर्फ आलू की फसल में किया जाता है। तो किसानों ये कंफ्यूजन में ना रहे, आपका जो लहसुन में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है 05234 और 0050 का। तो किसानों बात करते हैं कि इसमें जो 05234 होती है इसमें क्या टेक्निकल होता है आपका, मतलब 52% इसमें फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। समझो ये क्यों जरूरी होता है और कितने टाइम पे हमें लहसुन की फसल में अपनी स्प्रे करना चाहिए। तो समझो इसी बीच हम बात करने वाले हैं कि जो जो आपका 05234 होता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लहसुन में कंद को फुलाने में, पौधे की ग्रोथ करने में और कंद को मोटा करने में। तो समझो बात करते हैं ये कैसे काम करता है। समझो जो आपने देखा है इसमें जो फास्फोरस होता है ये हमारे पौधे की जो जड़ होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इससे हमारा पौधा एकदम अटूट जैसा खड़ा रहता है, सीधा एकदम तलवार की तरह। और किसानों जिसमें जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए जो इसमें क्या होता है किसानों एकदम जैसे कि आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें रोगों की समस्या कम देखने को मिलेगी, कीटों की समस्या कम देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा जो हमारी लहसुन की फसल होती है इसमें बहुत सारी समस्या आती है, जैसे कि पर्पल ब्लॉच हो गया, जलेबी रोग हो गया, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप 05234 का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है एकदम बहुत ही बढ़िया खड़ी रहेगी और बहुत ही हरी भरी नजर आएगी और एकदम बिंदास आपको जो उत्पादन है बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो किसानों बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए और कितने समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसानों अगर आपकी फसल लगभग 70 से 80 दिन के बीच में हो जाए तो आप इसका जो 05234 आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज की हम किसानों की बात करें तो उसकी जो डोज है आपको वो लगानी है आपको लगभग 100 से 125 ग्राम पर टाइम। तो आपको जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं बेहतर मिलेंगे। आपकी जो फसल है लहसुन की उसमें जो समस्या है, रोग की समस्या, वो भी देखने को नहीं मिलेगी। आपका जो पौधा एकदम स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो रोग भी आपके खेत से दूर खड़े रहेंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये खाद किसान इसका जरूर इस्तेमाल करें और इसकी जो डोज मैंने बताई उसका बिल्कुल उसी के अनुसार इस्तेमाल करें। और किसान ये बात करते हैं हम दूसरे खाद के बारे में। दूसरा खाद है किसान वायु। दूसरे खाद की हम बात करने वाले हैं 050 के बारे में, 0050 के बारे में। किसान वायु ये भी बहुत ही ज्यादा हमारी जो फसल होती है उसके लिए बहुत ही एक वरदान का काम करता है। जब हमारी फसल का होती है, जो पौधा बढ़वार कर चुका होता है उसके बाद हमारी जो फसल होती है उसके लिए मतलब जो खाद होता है इसका जरूरत पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि 050 आती है, इसमें क्या होता है, इसमें मतलब सल्फर होती है और आपका जो पोटेशियम होता है। सुनाइयो जो सल्फर होता है आपने देखा होगा, सल्फर हमारी जो फसल के लिए बहुत ही ज्यादा चमक प्रदान करता है कंद के लिए। और इसमें जो क्या होता है हमारे जो सल्फर होती है फंगस से लड़ने की क्षमता हमारे लिए मतलब पौधे के लिए प्रदान करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी समस्या लग जाती है उसमें, जो ऊपर सिरा जलने लगता है, आपकी देखे होगा चोटी जो जलने लगती है, क्या होता है ऊपर का जो किनारा है वो जलने लगता है। ये भी समस्या आपको कहीं ना कहीं रुक जाती है आपकी लहसुन की फसल में। तो जैसे कि सिनेरियो आपको बताया जैसे कि मैंने कि जो 80 से 90 दिन के बीच में ही जो आपको जो 0050 आती है इसका इस्तेमाल क्यों करना है, ये हमारे 99% जो किसान है वो नहीं जानते। सिनेरियो जैसे कि मैंने बताया कि उस टाइम क्या होता है जब हम इस 80 से 90 दिन के बीच में जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो पौधा क्या होता है, जो पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है मतलब पौधे की जो बढ़वार है पौधा पूरा मतलब कर चुका होता है। और पौधे का मेन मकसद क्या होता है, हमारा मेन मकसद क्या है किसान भाइयों का, सिर्फ कंद बढ़िया बनना उसका, मतलब जो कंद है उसका लाइट एकदम बहुत बढ़िया हो, कंद बड़ा निकले, एकदम बहुत ही मजबूत निकले।
तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे पौधे का जो मेन फोकस होता है वो होता है कंद पर। तो उस टाइम जब हमारे पौधे को क्या जरूरत होती है, किस तत्व की जरूरत होती है, पोटेशियम की। इसमें साथ वरना आपका जो होता है 50% पोटेशियम होता है। तो हम अगर अपने पौधे को देते हैं, अब किसी चीज की मांग चलिए, आप किसी मतलब आदमी को या किसान को भूख लगती है, अगर उसी टाइम पर अगर उसको खाना दे दिया जाए तो एकदम वो उसमें एनर्जी आ जाती है। उसी तरह से हमारी जो लहसुन की फसल होती है, उस टाइम हमारा पौधा एकदम पूरा बर्बाद कर चुका होता है और पौधे का जो मेन मकसद होता है कंद पर काम करना। तो हम इसमें सल्फर होता है और इसमें पोटेशियम होता है 0.050 में। तो हमारे पौधे को तुरंत मिल जाता है। अगर आप स्प्रे में जब चिलेटेड में देते हैं तो हमारे पौधा एकदम पत्ती को द्वारा ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे हमारा जो कंद है एकदम बहुत ही मजबूत निकलता है, स्ट्रॉन्ग निकलता है और काफी बड़ा भी निकलता है। और किसान भाई एक खास बात और है, इसमें क्या होता है हमारे, जैसे कि हमारे कुछ किसान भाई क्या होते हैं कि लंबे समय तक हम अपनी फसल के लिए स्टोरेज में मतलब घर पे रखना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है। इसमें आपको लहसुन एकदम, जो आपने देखा हो कुछ किसान भाई क्या होता है, लहसुन एकदम उनका मर जाता है, मतलब सूख जाता है, पिचक जाता है। खेत में तो लगेगा कि गंठी उसकी मतलब बहुत कंद मोटा है, एकदम बहुत तगड़ा है, मगर उसमें देखने को मिलेगा कि आपकी लहसुन में उखड़ने के बाद में, आपका हार्वेस्टिंग के बाद उसका जो 1-2 महीने बाद सूख जाता है। तो यह समस्या आपको कहीं ना देखने को नहीं मिलेगी। मतलब आपका लहसुन लंबे समय तक स्टोर में रख सकते हैं अगर आप 0.050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी आपकी समस्या देखने को नहीं मिले। तो कुछ नहीं, इनका जो खाद बताया मैंने, इनका जरूर इस्तेमाल करें। और जो 0.050 की भी डोज आपको 100 से 150 ग्राम पर टंकी के हिसाब से अपनी फसल में 80 से 90 दिन के बीच में स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका लहसुन बहुत ही काबिलियत तारीफ होगा, बहुत ही बिंदास के लायक होगा, और कंद का लोग शकल देखने आएंगे आपकी लहसुन की, मतलब कंद का बहुत ही मजबूत निकलेगा। मार्केट में आपका जो लहसुन है वो अलग ही दिखेगा। तो इन खादों का आप जरूर इस्तेमाल करें और अपना जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतर पाएं और बहुत ही बिंदास पाएं। दूसरा ये थी लहसुन के बारे में कुछ खास जानकारी, जो आपको जो खाद बताए हैं 0.050 और जो 0.5234, इसका जरूर इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान भाई आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए आगे दीजिए, नमस्कार।